कुशीनगर में डिजिटल शिक्षा के नए अध्याय की शुरुआत। जी हां, शिक्षा विभाग कुशीनगर और कैनवा एजुकेशन के बीच ऐतिहासिक एमओयू संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इसके माध्यम से जनपद की कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को डिजिटल क्रिएटिविटी और एआई जैसी भविष्य की तकनीकों को सीखने का अवसर मिलेगा। ये गौरवपूर्ण क्षण है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का पहला जनपद बन गया है, जिसका कैनवा एजुकेशन के साथ एमओयू संपन्न हुआ है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन से प्रेरित होकर देश का हर नागरिक तकनीक के माध्यम से सशक्त हो रहा है। इस सराहनीय पहल के लिए माननीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व कुशीनगर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी ने अपने अपने संबोधन के माध्यम से कैनवा एजुकेशन की महत्ता के बारे में बताया। वहीं इस अवसर पर सदर विधायक पररोना मनीष जायसवाल, फाजिल नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख पडरौना आशुतोष सिंह बहुगुना, विशुनपुरा ब्लॉक प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव सहित प्रधानाचार्यगण एवं छात्र छात्राओं सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अपना एप्लीकेशन लिखते थे, आज कंप्यूटर पे ही हम लोग अपनी सारी बातें लिखते हैं और पेपरलेस पूरा भारत होते जा रहा है। उसी तरह हम जो ये नई शिक्षा आई है, इसके माध्यम से हम अपने आप को रोजगार से भी जोड़ सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती चंद्रिका देव जी को बधाई। मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ जिले के मुख्य विकास अधिकारी महोदय आदरणीय गुंजन द्विवेदी ने। इस चीज में स्वयं इस्तेमाल करती हैं और जितनी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं, आपने देखा कि कैनवा में जितने लोग काम कर रहे हैं सब महिलाएं हैं। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर है और सीडीओ मैम आपको बहुत सरल तरीके से इसकी क्या उपलब्धियां हो सकती हैं और क्या फायदे हो सकते हैं कि जो स्वयं इस्तेमाल करता है वो बताने में ज़्यादा सक्षम है। एमओयू जो साइन कर रहे हैं कैनवा एजुकेशन के साथ, मैं बड़ा, जैसा कि सर ने कहा कि क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो जब ये अपॉर्चुनिटी सर लेके आए जनपद में कि कैनवा एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूल और जितने भी स्कूल्स हैं वो बच्चों को ट्रेन करने की इच्छा रख रहे हैं, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ लिया। मैंने कहा सर ज़रूर लेके आइए, आप बात करिए आगे। और सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सर ने इसको पूरा परस्यू किया और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जिला है जहाँ पे कैनवा की टीम आ रही है और हमारे कक्षा 12 तक के समस्त बच्चों को ट्रेन करेंगी। ये ऐप कैसे यूज़ किया जाता है। कैनवा बेसिकली मोटा मोटी हम बोलें तो एक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है। आज के ज़माने में देखिए कोई भी चीज़ हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे हमारा प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन हो, चाहे एक छोटा सा वीडियो बनाना हो, आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट हो या आपका जो भी प्रोजेक्ट स्कूल का असाइनमेंट हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे डिज़ाइनिंग टूल्स होते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जिसने इसकी ट्रेनिंग ली है वो तो बड़े अच्छे से बना लेगा, वो वीडियो एडिट कर लेंगे, लेकिन जिसको ट्रेनिंग नहीं है, आप और हम जैसे लोग क्यों इतना समय बर्बाद करें? क्यों नहीं कैनवा में जो ऑलरेडी फीचर्स उपलब्ध हैं उनको यूज़ करते हुए बहुत बढ़िया पोस्टर, बैनर, आपका अगर कोई लेसन प्लान हो, आपका अगर शेड्यूल हो, कुछ बनाना हो, अपना टाइम टेबल बनाना है, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, जैसे हम सभी जानते हैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं, बैनर छपते हैं, तो बैनर छपवाने के लिए हम डिज़ाइन करने के लिए बाहर जाते हैं, क्यों नहीं वो बैनर हम आप ही बच्चों से डिज़ाइन करा लें। तो ये ट्रेनिंग जो है ये आपको हम कैनवा एजुकेशन जो इनका CSR इनिशिएटिव है उसके माध्यम से वो फ्री में कर रहे हैं। ये कैनवा ऐप का सब्सक्रिप्शन जो है वो फ्री में नहीं होता है, वो कैनवा एजुकेशन के अंतर्गत आप सभी का, पूरे जनपद के हमारे जो बच्चे हैं उनका, टीचर्स का, बच्चों का ट्रेनिंग कराएंगे। और कैनवा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लिंक्ड है। आप लोग बहुत सुन रहे होंगे आजकल कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए कैसे कैसे आगे जो भी नौकरियां हैं उसमें ये स्किल सेट अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा। अभी भी अगर आप गूगल करिए या लिंक्डइन प्रोफाइल देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें लिखा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज या कैनवा यूज़ करने की नॉलेज। आज से 20 साल पहले जब हम लोग कोई भी नौकरी होती थी, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी है, तो उसमें एक अनिवार्य क्वालिफिकेशन होती थी MS ऑफिस की नॉलेज। तो कुछ सालों में ये नॉलेज भी एक अनिवार्य नॉलेज हो जाएगी और ये बच्चों आप लोगों के लिए एक स्किल सेट डेवलप हो रहा है। तो जब भी ट्रेनिंग होगी
उसको आप लोग बड़ा इंटरेस्ट से, और इंटरेस्ट आएगा भी क्योंकि मैं खुद भी ये ऐप यूज़ कर रही हूँ, उसको सीखेगा और ये आगे आपको रोज़गार दिलाने में और इन जनरल एक आपका स्किल सेट पूरा होलिस्टिक डेवलप करेगा। मैं टीचर से भी अनुरोध करूँगी कि इसको आप लोग पहले स्वयं सीखिएगा ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसको सीखें। इसी बात पे मैं कैनवा टीम का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आपने ये MOU जो है यहाँ पे हमारा इनिशिएट कराया। और लास्टली एंड वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच कि इस इनिशिएटिव को आप इतना जल्दी यहाँ पर लेकर आए। और कुशीनगर इज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे ये MOU साइन हो रहा है और मीटिंग के समय हमारे 7 वर्ष के बच्चे जो हैं अब AI में और डिजाइनिंग में ट्रेन होंगे। Ms. Chatterjee and I, Sagri Chatterjee, Chandrika Dev, Shivika Jain, Ankit Dev, Sakshi Rastogi. I would just like to tell you it's we've done this very hurriedly today being the 15th being Independence Day. But I can assure you next time when your team comes here, we'll do a very big program and there are many people who are interested in these things, and I'm very grateful to you that you have chosen Kushinagar firstly, and I can give you that all the education department heads are here. They will reach out to you and all the help that you can get, I can assure you, under the guidance of CDO ma'am, I'm sure it will be a successful program. कार्यक्रम में उपस्थित हमारे फाजिल नगर से आए हुए विधायक आदरणीय कुशवाहा जी, पडरौना के विधायक आदरणीय मनीष जायसवाल जी, हमारी CDO मैम, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भी इसकी जानकारी रखकर इसका महत्व आपको बताया। हमारे DI साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख पडरौना और निबुआ भी कर रहे हैं, हमारे पिछड़े भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बाबू, इस इंटर कॉलेज और TB कॉलेज के दोनों हमारे लायक प्रिंसिपलगण। जहाँ तक ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लाने के लिए मैं सबसे पहले माननीय हमारे जो मंत्री हैं, जो पडरौना भी कुछ दिनों पहले आए थे, जयंत चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, कैनवा टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, प्रथम प्रयोग इसका कुशीनगर में, और इसलिए कुशीनगर में करवाया जा रहा है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के लगन से, मेहनत से पूर्वांचल कभी भी पीछे नहीं रहा है। हम लोग को मौके बहुत कम मिलते रहे हैं, तो मैंने समझा कि अगर कुशीनगर में कैनवा आता है और डिजिटल इंडिया की बात होती है, आधुनिक भारत की बनाने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और बहुत तेजी से विकसित भारत 2047 में जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आधुनिक युग की, और जैसे कि CDO साहब ने कहा कि जब तक हम लोग इन चीज़ों को जो आगे वाले समय आने में डिजिटल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तमाम लोग जो बूढ़ लोग बा उनके समझ में नहीं आ रही, परंतु जितने नौजवान हमारे यहाँ बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, आगे वाले समय में सारा इसी का इस्तेमाल। तो मैं चाहता था कि इस दौड़ में जब तक पूरा देश जाग जाए और तब तक ये एजुकेशन कुशीनगर में आएगा तो हम लोग फिर से पिछड़ जाए। तो मैंने कोशिश किया कि सबसे पहले कुशीनगर में ही आधुनिक युग का शुरुआत क्यों नहीं जनपद कुशीनगर से किया जाए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जैसे CDO साहब ने कहा कि इसका आप लोग इसको बिल्कुल आप लोग अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करें, और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आगे चलकर बहुत ही उपयोगी चीज, बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए भी है। और अगर आप देखते हैं कैनवा टीम में जितने लोग वहाँ हैं, 1 2 3 4 5 में से कितने लोग महिलाएं हैं, तो अपने को भी आप एक दिन वहाँ देख सकती हैं। तो एक मौका है इसको सीखने से। इससे मैं जैसे CDO मैम से पूछ रहा था, इससे TBT भी किया जा सकता है, और क्योंकि इंटर कॉलेज में कम उम्र में जल्दी से आदमी पकड़ता है, डिग्री कॉलेज में भी लाने का प्रयास मैं करूँगा, परंतु जितनी छोटी उम्र में और जितने कम उम्र में आप लोग इस चीज़ की तरफ एक्सपोज होते हैं, उस तरफ एक्सपोज होते हैं, तो वो जल्दी से जल्द आप लोग उसको समझ सकते हैं, परख सकते हैं और आसानी से एसिमुलेट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, 15 अगस्त भी आज है तो ज़्यादा समय न लेते हुए, परंतु मैं हमारे यहाँ इंटर कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल बैठे हैं,
डिग्री कॉलेज के अध्यापकों को भी अगर हो सकता है तो उनको भी शिक्षा देने का काम करना चाहूँगा। मैं कैनवा टीम को बताना चाहूँगा, 2 विद्यालय जो कोरोना में मुख्य विद्यालय हैं, कम से कम यहाँ ओवर 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियाँ और लड़के। तो सिर्फ इस कॉलेज से ही 7,500 लोग इस माध्यम से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपने इंटर कॉलेज तक किया है, इंटर कॉलेज में लगभग 4,000 बच्चे हमारे पढ़ते हैं। अध्यापकों के लिए भी कंपल्सरी हमारे यहाँ जो शिक्षा विभाग के DI साहब और बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठे हैं, तो अध्यापकों के लिए भी टूल होगा। और घर बैठ इससे कोई व्यापार में जाना चाहता है, आजकल आप देखते हैं डिजिटली कंप्यूटर से लोग तमाम चीज़ें बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, उसका आप अपने आप घर बैठे एक व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो जो घर बैठकर भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट आपका एक लैपटॉप हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपका एक फ़ोन हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, उसमें इन सब चीज़ों को बनाकर लोग आप अपना व्यापार भी इससे कर सकते हैं आगे चलकर। तो एक इससे एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना एक बहुत अच्छी चीज़ है रोज़ाना जिंदगी में। और क्योंकि आप AI बहुत टेक्निकल लगता है, परंतु AI 20 साल में जब आप लोग फ्रॉड 20 साल में जब आप लोग मनीष जायसवाल जी की उम्र के होंगे, जिसको AI और ये सब नहीं आता होगा, वो रोजमर्रे की काम ही नहीं कर पाए, वो बहुत पीछे रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी कुशीनगर की जनता को मिला है और बच्चियों और बच्चों को मिला है। और मैं यहाँ DI साहब को भी और बेसिक साहब को भी कहीं आप लोग को दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर आप सूचित करिएगा। और इसको मेरी तो जिस दिन मंत्री जी के साथ बैठक हो रही थी तो आप भी थी, तो आपने भी बहुत जोरदारी से इस चीज़ को उठाया था। तो मैं CDO, क्योंकि मुझे कम जानकारी थी, क्योंकि मैं तो मनीष से भी उम्र में ज़्यादा हूँ, टेक्नोलॉजी से थोड़ा पीछे रह गया हूँ, पर CDO साहब ने भी उस दिन बहुत जोर अपनी बात बताई थी और कितनी ज़रूरत थी और लाने में उनका भी उतना प्रयास है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कैनवा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड आप लोग अगर किसी टीम एक दिन भेजेंगे तो हम बहुत बच्चों का कोई कैंप टाइप आप लगाना चाहेंगे। एनीवन हू लुक्स आफ्टर उत्तर प्रदेश, when they come in give us 15 days time, we'll have a very big program with teachers and children, and we will have a very big program. Today we are a bit rushed, but I think it's a thing that we really need to invite the people of Kushinagar. Thank you.